तो आ गए हम फिर से अपना प्रोजेक्ट के कंटिन्यू करने पर। और पिछले वीडियो में हमने रोड मैप को जाना था, जो भी चीज़ हमें जानकारी था वो मैंने जाना, और आप लोगों को जितना भी जिस तरह से भी वो समझाना मैंने समझाया, और आप लोग भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते और आगे कंटिन्यू करते। तो यहाँ पर हमारा जो कोर्स है ना, मैं क्या सोच रहा था कि अभी जो हमारा कोर्स है ये काफ़ी लंबा जाएगा। इस तरह से अगर ये रेगुलर बेसिस पर वन वीडियो आए तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एक वीडियो हमारा सुबह 9 बजे और दूसरा रात 9 बजे, 2 वीडियो आएगा देर डेली कंटिन्यूसली। तो हमारा कोर्स जो है वो हम 6 से 7 महीने में कंप्लीट कर लेंगे। और आप लोगों को मेहनत करना होगा। और चलिए नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए, मोबाइल साथ में ले लीजिए। अभी कंप्यूटर लैपटॉप को छोड़िए, साथ ही साथ आपको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो चलिए हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें जानना है क्या पर अभी क्या सीखना है हमारा HTML रोड मैप में। ये तो हमारा प्रोजेक्ट्स है, तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाएंगे और ये हमारा टैग्स है। अभी यहाँ पर देख लो 110 टैग है। तो अभी मैं इन टैग का क्या काम है वो सारा चीज़ मैं कम्प्लीटली लिख लिया हूँ। तो यहाँ पर मैं जो अपना प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बना लिया हूँ, जो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहा होगा, ये इस जगह से देखो, वेब डेवलपमेंट एक्सप्रेस। उसी के अंदर हमारा एक index.html है, और दूसरा हमारा है ये redmi.html। तो ये index.html फाइल ब्लैंक है, और redmi.html फाइल रेडमी क्या है, चीज़ है, नहीं है, ये अभी आप नहीं जानोगे। आप जब एडवांस में जाओगे वहाँ पर रिएक्ट या फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज को सीखोगे, तब आपको ये पता चल जाएगा redmi.md क्या होता है। तो redmi.md होता है, मैंने HTML लिखा है ताकि ये जो टैग है ना वो दिख जाए, शो हो जाए। और कोर्स को कंटिन्यू करने से पहले आप लोग VS कोड ओपन कर लिए होंगे, तो आप लोग कृपया करके VS कोड को बंद कर लीजिए, ताकि VS कोड में आपको कोड अभी ना करो, तो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, बेहतर होगा। और मैं कुछ कोड एडिटर डाउनलोड किया हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर हमारा 3 कोड एडिटर है, एक ट्रूब एडिटर, एक वेब कोड और एक HTML एडिटर। ये ओपन करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जाएंगे और नो थैंक्स, ये ओपन माई प्रोजेक्ट, ये मैंने एक प्रोजेक्ट अभी बनाया था। तो व्यू करेंगे और कोड में जाएंगे, ये शेयर नहीं, कोड में जाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। अगर हम इस तरह से HTML लिखेंगे ना, तो हमारा जो कोड्स है ना वो सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। ये हमारा इस कोड का खासियत है कि जैसे हम कुछ 1 2 लिखते हैं, जैसे मैं लिखूँगा DIV, तो ये जितने भी कोड है ना वो सारा चीज़ असाइन हो गया। DE जितने भी कोड में D और E आता है वो सब फाइंड हो चुका है और हमें दिख गया है। तो ये आसानी हो जाएगा। और उसके बाद एक और कोड एडिटर है, ये वेब कोड। तो इसमें भी हमारा वही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन इस तरह से नहीं होगा। यहाँ पर हम जाएंगे, इस तरह से अगर हम देंगे ना तो हमारा मिल जाएगा। और यहाँ पर जो जो कोड सपोर्ट नहीं करता है, जैसे ये कोड सपोर्ट नहीं हो रहा, तो इसको बीच में काट दिया गया है, इस तरह से ये डिफाइन होता है। तो इस तरह से सारे कोड आ जाते हैं, A B से लेकर Z तक जितने भी कोड होगा, एक एक करके लाइन बाय लाइन। और दूसरा हमारा है ट्यूब एडिटर, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, मैं यहाँ पर और टेक्स्ट एडिटर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कोड मिल रहा है, ये जगह पर आपको ये सारा कोड मिल रहा है। सारा कोड तो नहीं है, कुछ कुछ कोड है। और ये जैसे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पर आ गया, और ये आ गया, क्या कहाँ पे आ गया, बैक कर जाओ, डोंट सेव, ओके। तो यहाँ पर हम ओपन कर लेते हैं फिर से एक बार ये। और यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर जो हमारा जो है ना, तो जैसे हम पर कुछ इस तरह से टाइप करते हैं तो हमें नहीं आता, अगर कुछ इस तरह से भी टाइप करते हैं तो हमारा नहीं आता है। यहाँ पर जो सजेशन दिया गया है उसी को लेकर काम करना पड़ेगा। तो ये कोड एडिटर होगा, ये 3 कोड एडिटर है, और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो ये एक वाला कोड एडिटर है, ये एनराइटर। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना होगा एनराइटर। ये ऊपर आपको नाम दिख रहा है, ये नाम आप सर्च कर लेना गूगल पर, ये आपको मिल जाएगा। ओके। और बाकी 3 कोड एडिटर आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। यहाँ पर प्ले स्टोर में जाएंगे, शुरू से देखेंगे, यहाँ पर आप लोग को लिखना है HTML कोड एडिटर, ये सर्च करना है ये चीज़।
और ये पहले वाला ही कोड ये मिल जाएगा HTML कोड। ये जो कंपनी है आल्सोक टेक्नोलॉजी, ये इस कोड एडिटर पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये कैसा कोड एडिटर, इसको मैंने पहले कहीं नहीं देखा, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको आसानी मिले तो। चलिए मैं भी इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, अगले प्रोजेक्ट वीडियो में इस पर भी देखेंगे। और यहाँ पर एक और कोड, ये ट्रूब एडिटर यहाँ पर है, ये जूएल एटिफाई का है, ये एक ही कोड एडिटर बनाया है इसने एप्लीकेशन। चलिए, और दूसरा हमारा कौन सा कोड एडिटर था, ये वेब कोड था, अल्फ़ा टेक्नोलॉजी का, आलिफ टेक्नोलॉजी का। ये बहुत सारा ऐप होगा इस टेक्नोलॉजी में, तो ये कोड एडिटर, इन तीनों को आप यूज़ कर सकते हो। मैं प्ले स्टोर को भी कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, इसका भी नहीं, ये भी नहीं, ये रहने दो कह रहा हूँ यहाँ पर हमारा। तो अभी हम जाएंगे और अपना कोड एडिट करेंगे, और जिसके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है वो बेसिक कोड एडिटर जो डिफ़ॉल्ट में दिया जाता है वो यूज़ कर सकते हो। अन्यथा अब क्या करो, नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर लो और वहाँ पर काम करो। HTML सीखेंगे तो सबसे पहले हमारा HTML नाम से ही टैग आता है। तो HTML ये टैग क्या है, टैग को क्लोज करने के स्टार्ट कर लिखने के लिए हमारे पास ये क्या होना चाहिए, ये कैरेक्टर्स होता है, अगर वो रिमूव कर देंगे तो टैग नहीं बनेगा। टैग बनाने के लिए जो बोलते हैं क्या, ग्रेटर देन का यूज़ करना पड़ेगा और लेस देन का यूज़ करने पड़ेगा, और उसके बीच में टैग का नाम लिखना पड़ेगा। ये टैग HTML डॉक्यूमेंट की शुरुआत और एंड को डिफाइन करता है। ये टैग को शुरुआत और लास्ट में, यानी स्टार्टिंग में और एंड में, पेज की जो आप काम करेगा ना यहाँ पर, और लास्ट में एक बार यहाँ पर काम करने का, और सारा चीज़ जो काम करेंगे इस तरह से बीच में आपको करना पड़ेगा। ओके, ये HTML का टैग है, और ये टैग दर्शाता है कि ये HTML का टैग है, और ये जो आप कोड लिख रहे हो ये HTML के ऊपर लिख रहे हो। अब हेड टैग, ये टैग वेब पेज के एक मेटा डाटा को डिफाइन करते हैं, जैसे कि टाइटल, स्टाइल, स्क्रिप्ट एक्सेट्रा। और भी चीज़ आता है, जैसे इसके अंदर हमें लिखना पड़ता है, जैसे टाइटल लिखना होगा, जैसे यहाँ पर आपको एनराइटर फ्री दिख रहा है, ये टाइटल है, तो ये टाइटल इस तरह का डिफाइन करना पड़ता है। इस टैग की मदद से स्टाइल हमारा कर सकते हैं, इसके अंदर स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जो काम कर सकते हैं। मेटा डाटा जैसे बोला गया, और भी आइकॉन, और भी जो है क्या बोलते हैं वो सारा, जो व्हाट्सएप पर आप पे जाओगे तो मैं ये डिफाइन करूँगा एक बार व्हाट्सएप में जाके। और व्हाट्सएप में कहाँ पर, हाँ यहाँ हमारा व्हाट्सएप है, और यहाँ पर शायद मुझे मैसेज मिला होगा बहुत सारा, ये मिल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज है, ये तो मैसेज है ना, मैसेज के पास ये एक इमेज है, मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ये इमेज, और नीचे इसका टाइटल रेडमी करेंगे तो और भी आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ जो आया है, ये जितने भी चीज़ आया ना, ये पूरा ये कहाँ से आया, ये इसी जगह पर डिफाइन था, ये हेड टैग के अंदर ही डिफाइन था, मेटा की टैग के द्वारा डिफाइन किया था। और जैसे ही किसी ने शेयर किया ये लिंक, मुझे जैसे ही किसी ने शेयर किया इसका लिंक, तो ये हमारा इस तरह से आ गया देखने में। उस तरह से फेसबुक में भी कार्ड आता है, ट्विटर, हर प्लेटफॉर्म का एक कार्ड होता है। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे बॉडी में, तो ये टैग वेब पेज का कंटेंट को कंटेन करते हैं और जो यूज़र को दिखाई जा देती है। टाइटल, ये टैग वेब पेज की टाइटल डिफाइन करता है जो ब्राउज़र टैब में दिखाया देता है। अब मेटा टैग, ये टैग पेज के मेटा डाटा को डिफाइन करता है, जैसे कि कैरेक्टर से डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, अनदर etc। लिंक, ये टैग एक्सटर्नल रिसोर्स को लिंक करते हैं, जैसे कि CSS फाइल, आइकन्स, etc एक्सेट्रा। स्टाइल, ये टैग इंटरनल CSS स्टाइल को डिफाइन करते हैं जो पेज के लेआउट और अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। स्क्रिप्टिंग, ये टैग जावास्क्रिप्ट कोड को ऐड करता है जो पेज का फंक्शनैलिटी और कंट्रोल्स करते हैं।
नॉन स्क्रिप्ट ये टैग तब दिखाया देता है जब ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट डिसेबल हो या सपोर्ट ना हो। बेस टैग ये टैग बेस यूआरएल डिफाइन करते हैं जो पेज के लिंक के लिए डिफ़ॉल्ट बेस बनाता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बेस टैग हमारे पास ये बेस टैग का यूज़ किस तरह से होता है, ये मैंने बता दिया क्या काम कर रहे होते हैं। जैसे इसका यूज़ करेंगे तो हमें ये आ जाएगा। और ये मैं कब आप यहाँ पर जो है ना कुछ कुछ टैग जो है बाद में भी हम देखेंगे, कुछ कुछ को आप इग्नोर करेंगे। और मैं जो ये टैग का लिस्ट है ना ये एक बार क्या करूँगा कि किसी नोटपैड यानी जैसे कि नोटपैड नहीं, जैसे कि फ़ोटो एडिटर जैसा ऐप है ना उसमें जाऊँगा और उसमें ये सारा टैग पेस्ट करूँगा। और आपको वहाँ पर क्या होगा कि जैसे हमारा ये टैग होगा तो जो टैग हमने कंप्लीट कर लिया उस टैग को मैं हाईलाइट करूँगा और जो टैग को आप नहीं सीखेंगे वो अलग से बाद में रहेगा। तो इस तरह से तो चलिए एक बेसिक टैग का लेकर एक बॉयलर प्लेट यानी स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे ये इस तरह से HTML लेंगे, HTML को बंद करेंगे, फिर HTML को इस तरह से बंद कर देंगे। ये हमारा ये बंद हो गया ऑटोमेटिकली, तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो गया। ये यहाँ पर मेरा सजेशन मिल जाएगा, जैसे मैं कुछ यहाँ पर टाइप करूँगा सजेशन मिल जाएगा। तो वहाँ पर हमारा HTML स्टार्ट हुआ, बंद हुआ। अब इसके अंदर क्या हमारा आता है, हेड टैग आता है। ये मेरा आदत हो गया। तो यहाँ पर HEAD हेड और हेड टैग हमारा आएगा इस तरह से। ये क्लोज भी करना पड़ेगा ना, HEAD हेड, ये क्लोज ऑटोमेटिकली हो गया। हेड के अंदर हमें क्या डिफाइन करना पड़ेगा, स्टाइल STYLE। ये इस तरह से नहीं जाओ, क्या करो आप STYLE स्टाइल। ये हेड क्यों बंद हुआ, ST, अरे यार यहाँ पर स्टाइल बंद करना है, STYLE स्टाइल। ये स्टाइल बंद हुआ। अब स्टाइल के अंदर CSS कोड लिख सकते हैं ये हेड के अंदर। और यहाँ पर हम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से। ये कहाँ पर आ गया, SCRIPT स्क्रिप्ट। और ये हम इस तरह से स्क्रिप्ट टैग को शुरू बंद कर सकते हैं। ये स्टाइल टैग भी ऑटो क्लोज नहीं होगा, तो SCRIPT स्क्रिप्ट टैग भी इस तरह से लिख सकते हैं। और नो स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, ये नो SCRIPT स्क्रिप्ट। और ये नो स्क्रिप्ट टैग भी ऑटो क्लोज कर सकते हैं। ये नो स्क्रिप्ट ऑटो क्लोज हो गया। तो इस तरह से हमने एक बॉयलर प्लेट बना रहे हैं। और अभी हमारा हेड टैग का काम ख़त्म हो गया। और बाकी जो टैग है ना यहाँ पर मैंने जो दिखाऊंगा, ये HTML हेड कंप्लीट किया है। और इसके अंदर ये हमने क्या किया, स्क्रिप्ट और नो स्क्रिप्ट स्टाइल, इन तीनों को यूज़ किया। अभी बेस बाकी है, लिंक बाकी है, मेटा बाकी है, टाइटल। तो मेटा, लिंक और बेस इन तीनों को अभी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अभी टाइटल का यूज़ करेंगे। तो चलिए टाइटल देते हैं। ये हेड हमारा यहाँ पर है और टाइटल भी हमें यहीं पर देना होगा हेड के तुरंत बाद। तो अब ये जो हमारा होता है ना एक जो है स्ट्रक्चर बनता है कुछ इस तरह से, नियम होता है। यानी कुछ लोगों का ये पर बोल सकते हैं कि ब्राउज़र जो हमारा सब SEO के लिए ये चीज़ हमारा काम आता है। यहाँ पर टाइटल, और टाइटल में देंगे हमारा Day 1 in HTML। अब अगर हम रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर प्रीव्यू मिल रहा है। तो ये प्रीव्यू ऑलरेडी ये लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन है, मोबाइल ऐप पर काम कर रहे हैं, इसलिए टाइटल नजर नहीं आ रहा। अगर ब्राउज़र में ओपन करोगे तो ये हमारा जो प्रीव्यू है ना, प्रीव्यू की जगह ये हमारा चीज़ ओपन हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें दिखने में के लिए मिल जाएगा, जो हमारा यहाँ पर Day 1 in HTML, तो ये मिल जाएगा। अगर आप एक कोई डेवलपर हो ना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर ट्यूब एडिटर में अगर हम चलेंगे, क्या वहाँ पर हमें कुछ कुछ एप्लीकेशन होते हैं जो टाइटल भी शो कराते हैं, रिप्लेस हो जाता है। तो एंड राइटर में नहीं होता है ऐसा। तो चलिए मैं एक टेक्स्ट एडिटर लेता हूँ और
यहाँ पर HTML का जो ये स्निपेट आ गया, ये पेज टाइटल आ गया। रन करते हैं। अच्छा, सेव करना है तो 1.html कर देते हैं, ये HTML। अब ये सेव करेंगे तो ये पेज टाइटल आ गया। अभी आप देखो यहाँ पर आ गया पेज टाइटल कुछ इस तरह से। ये कलर तो अलग है। तो अब यहाँ पर पेज टाइटल की जगह हम यहाँ पर करेंगे day1 in HTML। तो वहाँ पर day1 in HTML आ गया। तो ये हो गया। और अभी यहाँ पर हमारा कोड आ गया। तो अभी इसको हमने सेव्ड किया HTML से, तो यहाँ पर आ गया day1। तो day1 इन HTML हमारा शो हो गया, आपको मिल गया है कहाँ पर है। अब हेड के बाद हमारा दूसरा टैग आता है इसका भाई बॉडी, BODY बॉडी। और ये बॉडी आ गया, और बॉडी भी ऑटो क्लोज हो जाएगा। ये बॉडी आ गया। तो अब हमारा जो कंप्लीट हमने कर लिया कि यहाँ पर हमारा HTML हेड बॉडी टाइटल कंप्लीट किया, मेटा बाकी है, लिंक बाकी है, स्टाइल स्क्रिप्ट नो स्क्रिप्ट, ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो सिर्फ बेस टैग, लिंक टैग और स्टाइल टैग बाकी है। तो मैं इन तीनों को क्या करूँगा, अलग से यहाँ पर लिख लूँगा कि हमारा ये जो टैग बाकी है। तो हमारा क्या था, BAC बेस टैग। अच्छा, मैं यहाँ पर टैग ही ऐड कर लेता हूँ, BAC बेस टैग, ये बेस टैग। और ये वाला के लिंक टैग। और उसके बाद कौन सा टैग था, मेटा टैग, ये मेटा टैग। ये तीनों टैग अभी हमारा बाकी है HTML बेसिक टैग में से। क्यों अभी इनका यूज़ नहीं कर रहे हम, ये हमारा जो कुछ कन्फ्यूजली करने वाला कोर्स है। अभी आप लिखना सीख रहे हो तो आपको ये नहीं जानना चाहिए ये टैग कहाँ किसके लिए यूज़ होता है, वो पहले आपको उस जगह तक पहुंचना है, तभी ये चीज़ जानना है। और ये जो हमारा बेसिक टैग है ना, तो ये यहीं पर लिखा जाता है। तो मैं अभी आपको ये तो नहीं बोलूँगा ना कि आप ऐसे ही लिख लो, इसके बारे में बाद में जानोगे। नहीं, अभी लिखो ही मत, अभी इसके बारे में जानते नहीं हो तो लिखो ही मत। ये हमारा जो हो गया, एक हेड टैग हो गया, बॉडी टैग हो गया, कुछ इस तरह से एक बॉयलर प्लेट बनता है HTML का। तो HTML का बॉयलर प्लेट। अब फाइल को सेव करने के बाद तो हम यहाँ पर सेव कर लेंगे। आप कंप्यूटर में Ctrl+S प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेव एस किया क्योंकि पहले से ही है। अब यहाँ पर index.html भी पहले से आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या करो, day1.htm कर सकते हो, HTM से सेव कर सकते हो या HTML से सेव कर सकते हो। तो आप सेव कर लो, मेरे पास ऑलरेडी सेव है तो मैं सेव नहीं कर रहा हूँ। ये हमारा बेसिक टैग कंप्लीट किया। अब बाकी है हमारा स्ट्रक्चर टैग का। स्ट्रक्चर टैग में हेडर है, फुटर है, नेव है, सेक्शन, आर्टिकल, एसाइड, मेन, डिव, स्पन, H1 से H6, ये हमारा टैग है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बीच में से देखेंगे। यहाँ पर हेड, फुटर, नेव, सेक्शन, आर्टिकल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाएंगे ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे ये H1 में। H1 का काम क्या होता है, हेडिंग टैग्स। यहाँ पर जो टैग हमने सीखेंगे ना, ये जो हमारा स्टार का मार्क है वो हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पर भी हमारा नहीं है, तो ताकि हमें पता चलेगा कि ये हमने कंप्लीट किया है और ये बाकी रहा। तो ये टाइटल तो कंप्लीट किया है। तो अभी हमारे यहाँ पर कुछ पहचान रहेगा कि हाँ हमने ये चीज़ कंप्लीट किया, और जो बाकी है वो अलग हो जाएगा, मेटा टैग, लिंक टैग, बेस टैग। अभी हम H1 से H6 को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर आएंगे। अब बॉडी के अंदर जैसे हमने बताया गया है, पहले ऊपर आ जाओ और बॉडी में आ जाओ। तो ये टैग वेब पेज का कंटेंट को कंटेंट करता है, यानी जो कंटेंट है वेब पेज का उसको कंटेंटली दिखाता है, काउंट करता है, स्टोर करता है। कंटेंट का मतलब ही स्टोर होता है। तो कंटेंट करता है यानी स्टोर करता है, जो आपको वेब पेज में दिखाना है वो सारा चीज़ स्टोर करता है, जो यूज़र को दिखाई देती है। तो चलिए, अगर यही स्टोर करेगा तो इसी को स्टोर करने देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे H1, ये मैं ऑटो सजेशन ले रहा हूँ, नहीं लूँगा। चलिए
मैं भी कीबोर्ड से आपके तरह ही करता हूँ, H1 और ये बंद कर दूंगा और यहाँ पर लिखूंगा HELLO हेलो WORLD वर्ल्ड। ये हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नज़र आ गया। क्या मैं इसको कट करके अभी हटा रिमूव कर दूँगा तो ये हमारा रहता है नहीं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको क्या करता हूँ, स्टाइल के अंदर देता हूँ, प्रिंट होगा नहीं होगा। इसके बाद जावास्क्रिप्ट में देंगे तो ये तो होगा ही नहीं, ये 100% एरर दे देगा। अभी एरर क्या है ये आप यहाँ पर देख लो, ये सिंटेक्स एरर अनएक्सेप्टेड टोकन, ये सारा चीज़ अभी जावास्क्रिप्ट में जाओगे तब दिखेगा। ये नो स्क्रिप्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से आ रहा है, यहाँ पर एरर नहीं आएगा। और यहाँ पर आप एक मैसेज लिख सकते हो। मैसेज क्या होगा, PLEAS प्लीज़ ENABLE इनेबल इन JAVASCRIPT जावास्क्रिप्ट इन योर BROUSER ब्राउज़र। ये कब प्रिंट होता है ना, ये प्रिंट होता है जब हमारा ब्राउज़र में HTML यानी जावास्क्रिप्ट बंद रहता है, जावास्क्रिप्ट को डिसेबल किया जाता कर देता है। क्रोम ब्राउज़र या कोई सा भी ब्राउज़र हो उसके ब्राउज़र को में हर ब्राउज़र में वो सेटिंग रहता है कि आप किसी भी चीज़ को डिसेबल कर सकते हो। तो जब डिसेबल रहता है तभी हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा। तो चलिए हम H1 को यहाँ पर रख देंगे और हमारा ये क्या था, H1 से H6 तक था। तो यहाँ पर H6 H2 में जाएंगे, यहाँ पर भी सेम चीज़, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा ना, सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करूँगा। ये H2 होगा तो प्रिंट करेंगे, ये थोड़ा सा छोटा हुआ। अब देख सकते हैं पहले वाला थोड़ा सा बड़ा। यहाँ पर मैं H1 भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ये H1 था, ये H1 है, ये यहाँ पर ये H2 है, तो ये H2, ये देखो H1 जितना बड़ा है उससे छोटा H2 है। ये पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर H3 लिखेंगे, H1 से H6 तक है तो H6 तक जाएंगे हम। ये 3 हुआ, ये फिर 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और इसको भी 4 से रिप्लेस करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर जाएंगे, ये 5 हुआ, यहाँ पर लिखेंगे H5 ताकि पता चले कि ये H5 वाला है, तो यहाँ पर 5। और अब यहाँ पर आ जाएगा 6 वाला, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे और यहाँ पर H6 लिखेंगे और यहाँ पर भी 6 लिखेंगे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ देख सकते हो, H1 जितना बड़ा है उससे छोटा है, छोटा छोटा करके H6 देख सकते हो कितना छोटा चला गया। तो ये हमारा H1 से H6 का कोड है जो हमारा हेडिंग डिफाइन करता है। हेडिंग जैसे यहाँ पर एक बेसिक टैग है, ये स्ट्रक्चर टैग है, ये हेडिंग है। तो अब हमने H1 से H6 कंप्लीट किया। अब यहाँ पर P टैग को देखेंगे, पैराग्राफ टैग क्या करता है। पैराग्राफ टैग जो टेक्स्ट को पैराग्राफ्स में डिवाइड करता है, पैराग्राफ में डिवाइड करेगा। चलिए देखते हैं, तो इसके लिए हमें पैराग्राफ लाना पड़ेगा। तो यहीं पर हमारा ChatGPT में बहुत सारा कमेंट है, इसी को हम कॉपी कर लेंगे, हमें और कहीं पर भी पैराग्राफ उठाना नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे P टैग और यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, इस तरह से पैराग्राफ को पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर वापस टैग को क्लोज कर देंगे और अब ये रन करेंगे ना, ये हमारा पैराग्राफ 1 आया। तो चलिए एक और पैराग्राफ बनाते हैं। क्या ये हमारा अभी आप देख सकते हो, इससे पहले अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा ना तो ये क्या हुआ नीचे आ गया, और यहाँ पर अगर कुछ मैं लिखूँगा वहीं पर आ गया, ये भी नीचे आ गया। ये हेडिंग है, हेडिंग हमेशा अकेला रहता है, पैराग्राफ भी अलग अलग रहता है। तो ये आप देख सकते हो अलग पैराग्राफ में आ गया। तो चलिए इसी को फिर से हम दोबारा पैराग्राफ में यूज़ करेंगे बार बार। अब ये मैं दूसरा बार भी दिया हूँ और ये हमारा देख सकते हो अलग अलग पैराग्राफ में बन गया है, कुछ भी करना नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली खुद से ये पैराग्राफ में बन गया है। यहाँ पर हमें नहीं चाहिए ना, ये हमारा चाहिए कहाँ, यहीं पर है हमारा सारा चीज़।
तो चलिए हमने पैराग्राफ को जान लिया कि ये अलग अलग पैराग्राफ बनाता है, पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। अब दूसरा है ब्रेक, BR टैग। ये क्या करेगा, लाइन ब्रेक करेगा, जो टेक्स्ट को नए लाइन में ब्रेक करता है। चलिए कैसे लाइन को नया लाइन में ब्रेक करेगा, ये हमारा ये टैग HTML एक बेसिक सेक्शन हमारा टैक्स है, ये दूसरा पैराग्राफ में। अब जो एडवांस है उसके बाद मैं चाहता हूँ क्या, ये एडवांस है ना यहाँ, इसके बाद जो भी यूज़ केस को कवर करता है ये टैक्स है, ये नीचे आ जाए अलग लाइन में। तो एडवांस तक जाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे BR, और ये हमारा BR कुछ इस तरह से लगाएंगे और रन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं एडवांस के बाद नीचे आ गया, लेकिन देख सकते हो पैराग्राफ चेंज नहीं हुआ। पैराग्राफ कब चेंज होगा, अब एक और BR लगाएंगे तो आप देख सकते हो 3 पैराग्राफ हो गया। हमने 2 पैराग्राफ दिया, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करके 3 पैराग्राफ बना दिया है। तो अब चलिए एक पैराग्राफ को रिमूव भी कर देंगे। और ये हमारा ये यहाँ पर क्यों आ गए रो यार, तुम्हें यहाँ पर थोड़े रहना है। तो हमने BR को भी समझ लिया, H1 समझिए, हेडिंग, पैराग्राफ, ब्रेक, सिम दिया। अब ये HR क्या है, HR को समझते। ये HR होता है हॉरिजेंटल रूल। हॉरिजेंटल रूल मतलब जो कंटेंट के बीच में एक लाइन ड्रॉ करता है। जो हमारा कंटेंट, ये हमारा जो टेक्स्ट है ना, ये जैसे देख सकते हो दूसरे नंबर टेक्स्ट हमारा, ये जो पहला वाला पैराग्राफ को देखो, यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं है टेक्स्ट के बीच में। अब मैं चाहता हूँ एक लाइन आ जाए, और टेक्स्ट के बीच में नहीं, पूरा लाइन के बीच में ही लाइन आ जाए। तो उसको कैसे लाऊंगा मैं, यहाँ पर देख सकते हो ना, यहाँ पर एक हम चाहते हैं कि ये एडवांस तक ही, एडवांस के बाद ना एक नया लाइन आ जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा BR और कर दूँगा ओके। तो BR नहीं HR करना होगा, तो हॉरिजेंटल लाइन ये HR। तो आप देख सकते हो ये अलग अलग आ गया, 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ। ये आप देखो पहला वाला जो हमारा, अब देखो आप टेक्स्ट को आपको क्या नज़र आ रहा है, हमारा पैराग्राफ 2 है। अब यहाँ पर 3 पैराग्राफ नहीं हुआ, पैराग्राफ अभी भी 2 ही है। लाइन के नीचे 2 पैराग्राफ है, और लाइन के ऊपर जो टेक्स्ट है ना, वो एक ग्रुप में डिवाइड हो गया। ये H1 से लेकर एडवांस तक जितने भी जगह है ना टेक्स्ट है, वो एक ग्रुप में डिवाइड हो गया। और नीचे जो विश केस से लेकर लास्ट में आखिरी वाला टैग तक, ये एक ग्रुप में डिवाइड हो गया। तो HR हमारा यही काम करता है, एक लाइन ड्रॉ करके देता है HTML पेज में, स्टार्टिंग से एंड तक, यानी जहाँ से हमारा पेज शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर आखिरी तक एक लाइन ड्रॉ कर देगा HR हमारा। तो हमने HR को जान लिया, ये लाइन ड्रॉ करने के लिए काम आता है। अब ब्लॉक कोड लॉन्ग कोटेशन को रिप्रेजेंट करता है, लॉन्ग कोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। चलिए लॉन्ग कोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं एडवांस में। तो पहले वर्ड का एडवांस में हम यहाँ पर है वो लिखेंगे BLOCK, उसके बाद QUOTE ब्लॉक कोड। अब देखेंगे तो हमारा ये एडवांस जो है ना, आप देख सकते हो ये एडवांस फिर से अलग हो गया। अब हमारा ये टैग ये HTML के बेस और के बाद जो एडवांस है वो अब अलग हो गया है, लेकिन थोड़ा सा गैप लेकर हुआ है। जब आप लेटर लिखते हो ना किसी को, आप अगर बचपन में या फिर एग्ज़ाम में, माध्यमिक में, 9th में, 10th में, 10th में जब आप क्लास करते थे, तब अगर लेटर लिखते थे ना, तो इस तरह से ही लिखते थे, इस तरह से ही लिखते थे। कुछ लाइन लिखते थे, उसके बाद नीचे जो ग्रुप यानी पैराग्राफ लिखते थे, उसमें पहले ही स्टार्टिंग में आप गैप रख देते 1 या 2 वर्ड का, उसके बाद टेक्स्ट लिखना शुरू करते थे। तो ये ब्लॉक कोड हमारा वही काम करता है। क्या ब्लॉक कोड को बाद यहाँ पर अगर हमारा और भी ज़्यादा टेक्स्ट होगा, ये HR को हम रिमूव कर देंगे, ये HR हमारा रहेगा। तो चलिए हमारा यहाँ पर एडवांस है ना, तो एडवांस है, ये HR रहेगा। अभी हम बीच में जाएंगे, यहाँ पर लेआउट से लेकर ब्लॉक कोड को लिखना शुरू कर देंगे, ताकि हमारा
टैक्स जो है वो गायब ना हो, BL ब्लॉक कोड। और यहाँ से हम जो यहाँ पर कंटेंट तक ब्लॉक कोड को लिखेंगे, ये कंटेंट तक। तो अब आप देख सकते हो ये हमारा अलग लाइन हो गया, जितना भी टैक्स है वो अलग लाइन हो गया। लेकिन इसके बाद अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा ब्लॉक कोड को हम यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये जो हमारा एक और पैराग्राफ पहले कॉपी करेंगे हम, ठीक है ना। इस पैराग्राफ को एक बार और कॉपी करेंगे क्योंकि हमें कंटेंट कम पर जा रहा है। और यहाँ से जो हमारा HBR है इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पर जितने भी टैक्स है ना वो एक ही पैराग्राफ में रहेगा। और ये तुम इधर क्यों आ गया। अब ब्लॉक कोड जो है ये हम एडवांस के बाद लगाएंगे, ये ब्लॉक कोड को एडवांस के बाद में लगाया और ख़त्म किया यहाँ पर और तक, यानी यहाँ पर हम ख़त्म कर सकते हैं वेब पेज में भी। तो यहाँ पर आप देखो ये टैग एडवांस तक गया है, उसके बाद नया जो है ये वेब पेजेस वेब तक ख़त्म किया है। तो हमें यहाँ पर और हम भी इसको लेंगे इधर से यहाँ तक लेंगे, पेस्ट कर देंगे, यानी यहाँ से बंद कर देंगे। अब देखेंगे तो ये जो हमारा टैक्स है लाइन ये वही तक रहेगा, जितने भी हमारा ये टैक्स रहेगा वो सारा टैक्स वहीं पर तक ख़त्म रहेगा। बाकी जो होगा तब वो स्टार्ट में होगा, उसके अंदर वाला टैक्स जो होगा वो हमारा ऑलरेडी 2 वर्ड का स्पेस लेके रहेगा, 2 या 1 वर्ड का, इसको टैब बोलते हैं, एक टैब का स्पेस होगा। ब्लॉक कोड हमारा HTML में एक टैब कहते हैं। चलिए यहाँ पर क्यों आ गए हो भाई, तुम जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। अच्छा तो ब्लॉक कोड को हमने देखा है, उसके बाद क्या देखेंगे, ये ब्लॉक कोड को देख लिया, इसको छोड़ देंगे। अब प्री टैग परफॉर्मेटेड टैक्स क्या होता है, जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करता है, ओरिजिनल फॉर्मेटिंग को प्रिजर्व करता है। ये क्या हो गया, इसका मतलब फिर क्या आता है, ओरिजिनल प्रेजेंटिव को फॉर्मेट करना। ये होती है, ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, ये छोटा ही चीज़ है, समझ में नहीं आएगा यहाँ पर कमेंट में पढ़कर। चलिए देख के समझते हैं ये क्या करता है। ये हमने अभी देख सकते हो ना, यहाँ से हमने है। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर लेंगे और यहाँ से नहीं, हम यहाँ से लेंगे, स्टार्टिंग से लेंगे यहाँ से। अभी हमने यहाँ पर गैप लिया, अब यहाँ पर लिखेंगे कुछ इस तरह से NWR नूर। ये मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ ये WEB डे 1, DAY डे 1, WEB वेब CLASSES क्लासेस। ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा इस जगह पर, लेकिन सेम में इसी चीज़ को क्या करूँगा, एक और बार कॉपी करूँगा। ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं क्या करूँगा, इसमें गैप दूंगा, इतना सारा गैप। तो क्या हमारा ये इतनी दूरी पर रहेगा, इतना दूर रहेगा गैप हमारा। एक बार पेस्ट करते हैं, यहाँ से मिलूँगा, यहाँ से मिलूँगा, यहाँ से, फिर इस तरह से दूंगा एक बार। तो अब यहाँ पर हो गया। अब फिर से मैं इसको यहाँ पर दूंगा और यहाँ पे दूंगा। तो क्या हमने ये टेक्स्ट को जिस तरह से लिखा है वैसे ही आएगा, नहीं आएगा। ये देखो एक ही लाइन में सारा टेक्स्ट आ गया। लेकिन अगर मैं इसको इसी तरह से प्रिंट करना चाहता हूँ तो क्या करेंगे, इसीलिए हमारे पास आता है प्री टैग। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से लिखा है वैसा ही प्रिंट होगा। ये अब हो गया प्रिंट वैसा ही, ये 1 और जो लास्ट में ये छोड़ा था लास्ट आ गया कितनी दूरी में, तो ये वैसा ही प्रिंट हो गया। तो ये होता है प्री टैग का काम। चलिए प्री टैग को हमने समझ लिया, कहाँ पर प्री टैग था ये। अब हो गया एड्रेस टैग, अभी इसको छोड़ दो। फिगर टैग, फिगर कैप्शन, डिटेल्स, समरी, इन सब को छोड़ दो। स्पान टैग क्या करता है, इनलाइन कंटेनर जो छोटी चेंजेस के लिए यूज़ होता है, छोटा मोटा चेंज करने के लिए। ये हमारा टैक्स है ना, ये कुछ नहीं करेगा। अभी मैं यहाँ पर भी स्पान को यूज़ करूँगा, ESPN स्पान,
ये मैं इस फाइल को यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर इसको इस तरह से भी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने इसको छोटी छोटी टेक्स्ट ये को शो कराने के लिए ही यूज़ कर 346 टेक्स्ट के लिए ही। तो यहाँ पे लिखेंगे SIGMA सिग्मा DEVLOPER डेवलपर एक्सप्रेस EXPRE ये कुछ इस तरह से हमने लिखा है। और ये हमारा वैसा ही है जैसा मैंने लिखा है अभी, सिग्मा डेवलपमेंट एक्सप्रेस वैसे ही प्रिंट होगा स्टार्टिंग से, ये कुछ भी नहीं होगा। और ये छोटा टेक्स्ट के लिए ये कुछ इस तरह से कौन सजाता है, इसे इस तरह से कौन सजाता है, ये सजाना नहीं चाहिए, ये गलत नियम है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से लेकर जाएंगे इस फन और यहाँ से बंद कर देंगे और को इस फन में, तो भी हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं नज़र आएगा, कोई चेंजेस नहीं है। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है इस फन, ये छोटी छोटी टेक्स्ट को शो करने के लिए। अब डी में मैन है ऐसा सेक्शन फूड फुटर हेडर नेम फुटर हेडर। तो ये हमारा दूसरा टाइप भी यहाँ तक हो गया। तीसरा फॉर्मेट देखेंगे, यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, EM टैग, B टैग, I टैग, U टैग। तो ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग टैग इम्पोर्टेंट टैग्स जो यूजली बोल्ड होता है। उसके बाद EM टैग एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट जो यूजली इटैलिक होता है। बोल्ड टैग्स इटैलिक टैग, ये हो गया दोनों स्ट्रॉन्ग EMBI। चलिए देखते हैं। स्पन के बाद यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ कुछ ना करके, ताकि टेक्स्ट को हमें कॉपी ना करना पड़े बार बार। तो सबसे पहले आ जाएंगे हम स्ट्रॉन्ग में, STRONG स्ट्रॉन्ग में, और पेस्ट कर देंगे, स्ट्रॉन्ग को बंद कर देंगे। उसके बाद क्या था, EM था, पेस्ट करो, EM बंद करो। उसके बाद क्या था, B टैग था, पेस्ट करो, बोल्ड करो। उसके बाद क्या था, I था, ये पेस्ट करो, बोल्ड करो। ये मैं क्या किसका लिखा हूँ, स्ट्रॉन्ग का STRONG स्ट्रॉन्ग का ये, EM का ये, और बोल्ड का इटैलिक का। अब यहाँ पर आ गया। तो अब देखो यहाँ पर अलग अलग लाइन में नहीं हुआ, लेकिन सारा चीज़ एक साथ में आ गया। तो चलिए इसको अलग अलग लाइन करने के लिए अभी क्या करना था वो तो आपने देख लिया कि BR लगाओ तो लाइन अलग हो जाएगा। तो लगाओ BR और करो लाइन को अलग। ये आप देखो, ये नॉर्मल जो हमारा स्पन में लिखा वो वाला, ये हमारा नॉर्मल स्पन में जो लिखा, ये हमने जो स्ट्रॉन्ग टैग में लिखा है, ये हमने जो एक्सप्रेस यह EM टैग में लिखा, ये B टैग में लिखा, और ये जो हमारा है ये I टैग में लिखा, और वहाँ पर लिखा भी स्ट्रॉन्ग EMBI। तो ये हमारा टेक्स्ट कुछ इस तरह से यूज़ होता है। अब यहाँ पर आ जाएंगे दूसरा चीज़ जो हमारा है, कौन सा, ये हमने चारों को देख लिया I तक, और U अभी बाकी है। तो चलिए अब U को देखेंगे। U क्या करते हैं, एक अंडरलाइन डिफाइन करता है। तो यहाँ पर U लिखेंगे सिर्फ U टैग, और U टैग को बंद कर देंगे तो हमारा टेक्स्ट में नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा, नया लाइन BR। और ये जो हमारा लाइन है ना, ये उसी जगह तक रहेगा जहाँ तक हमारा टेक्स्ट होगा। टेक्स्ट खत्म, लाइन खत्म। लेकिन HR वाला क्या हुआ कि टेक्स्ट हो या ना हो, अब पूरा लाइन होगा। मार्क टैग, हाईलाइट टैग, ये मार्क टैग क्या करेगा, हमारा जो भी टेक्स्ट इसके अंदर रखेंगे उसे हाईलाइट कर देगा येलो कलर से, जो हमने कॉपी नोटबुक में हाईलाइट कर रहे थे जिस तरह से येलो कलर में, उसी तरह से इसको भी हाईलाइट करेगा। तो हमारा क्या है, ये हमारा जो टेक्स्ट है ना, मार्क टैग और स्मॉल टैग बाकी टैग में से छोटा कर देगा साइज को, टेक्स्ट बाकी टेक्स्ट में से अपनी टेक्स्ट को, और हाईलाइट टेक्स्ट कर देगा
ये हाईलाइट टैग हमारा जो होगा वो हाईलाइट करेगा। चलिए दोनों को प्रिंट करते हैं। तो सबसे पहले HILIGHT, ये हाईलाइट हमारा सजेशन नहीं दे रहा। HILIGHT हाईलाइट स्प्रिंग हमारा सेम है। और अच्छा, हाईलाइट नहीं, मार्क था और स्मॉल था। तो मार्क को प्रिंट करते हैं ना, हाई को नहीं, MARK मार्क, और पेस्ट कर दो यहाँ पर। तो ये हमारा टेक्स्ट क्या होगा, मार्क क्यों नहीं हुआ, ये L आ गया। तो यहाँ पर हम पहले सबसे पहले बंद कर देंगे, बेयर लगाएंगे। ये हमारा MARK मार्क, रन मारने वाला सो कोई। तो हमारा जो ये हमारा मार्क, ये मार्क करना है, ये मार्क यहाँ पर लगाएंगे कि, और ये आप देख सकते हो हमारा मार्क हो गया येलो कलर में। तो अब यहाँ पर आ जाएंगे, मार्क के बाद स्मॉल टैग, ये हमारा होगा स्मॉल टैग। यहाँ पर SMALL स्मॉल पेस्ट कर दो। और ये बाकी टैक्स में से छोटा होगा। देखो एक्सप्रेस वाला और सिग्मा डेवलपमेंट एक्सप्रेस स्मॉल वाला दोनों सेम नहीं है, छोटा बड़ा है। इसके बाद आता है डिलीट टैग। डिलीट टैग ये इस टैग का थ्रो करता है। उसके बाद INS टैग, ये अंडरलाइन थ्रो करता है। INS DEL और INS। तो DLS टैग डिलीट कैसे करता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे DEL डील और पेस्ट कर देंगे, सेव कर देंगे। ये डिलीट का आ गया, बीच में कट गया। और इसको हम थोड़ा ही चाहते हैं कि ये हमारे लाइन में रहे। और ये हमारा डिलीट टैग हो गया। और एक टैग था, कौन सा टैग था, एक और टैग है जो हमारा स्मॉल है। और ये स्मॉल टैग को देखेंगे तो SMALL ये स्मॉल, और ये स्मॉल टैग, और इसके अंदर पेस्ट कर। अच्छा, स्मॉल टैग तो हमारा हो गया ना। तो ये INS टैग होगा शायद, ये INS, ये हमारा INS टैग। और यहाँ से INS ले, ये हमारा INS टैग आ गया। अब ये देखो डिलीट टैग में भी बीच में काट दिया, वो नीचे से काटा, और INS टैग में भी काट दिया है। ये डिलीट टैग, ये INS टैग, और डिलीट टैग भी काटा और INS भी काटा, दोनों टैग ने काटा है इस तरह से। INS टैग और ये हमारा INS टैग। उसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और भी टैग है। अब बाकी जो टैग है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।